हेलो एवरीवन, नमशाम चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एमपीईएसबी कृषि विस्तार अधिकारी ऑनलाइन का फॉर्म भरेंगे 2026 का, जो आज ही लॉगिन हुआ है। और इसकी फीस देखें, जनरल कैटेगरी की तो 560 है और ओबीसी एससी एसटी की 310 रुपीज है। और ये आज से चालू होते हुए 17 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और 2 अगस्त से इसका एग्जाम। और बाकी आपको एग्जाम का पैटर्न जानना है, एग्जाम कैसे देना है और एग्जाम में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। आपको आई सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगर मिनिमम और मैक्सिमम एज की बात करें तो इसकी मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। और अगर इसकी पूरे हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जनरल वालों के लिए 1136 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 776 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 444, एससी के लिए 316 और एसटी के लिए 122। ये टोटल पोस्ट निकाली गई हैं सरकार के द्वारा और ये अच्छी खासी भर्ती है। और अगर इसकी हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, मतलब हर पोस्ट पे अलग अलग डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल की पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी इसमें। और ये 3 फेस पे इसका एग्जाम होता है, पहले राइटिंग एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। और अगर हमें फॉर्म अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। आपके पास ये पूरा का पूरा सीन खुलकर आएगा। ये एक एमपी की वेबसाइट है। अगर आपको यहाँ से अगर आप पहले से रजिस्टर है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ जाना उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, उसके बाद आपको यहाँ जाना है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म में। फिर इसके बाद आपको यहाँ जाना है क्योंकि आप पहली बार पंजीकृत कर रहे हैं और आपके पास कोई आईडी नहीं है। फिर आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के ओटीपी मांगेंगे। तो जैसे ही ओटीपी आएगा उसे भरेंगे, वो वेरीफाई करेगा और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आपने ओटीपी वेरीफाई किया, आपके तुरंत मैसेज पे एक यूजर आईडी आ जाएगा और एक पासवर्ड आ जाएगा। आपको यहाँ पर पुटिंग करना है, आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो मैंने आपको बताया था, मैंने वही प्रोसेस से किया। और यहाँ पर आपको ओटीपी का ऑप्शन दिख भी रहा होगा, आ गया है। ओटीपी मैंने भर दिया है और उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपको यहाँ से यहाँ से ई के वाई से ओटीपी के द्वारा सत्यापन करना है, फिर आगे बढ़ना है। आपको यहाँ ओटीपी नंबर डालना है और इसके बाद आपको नीचे आना है। फिर आप जनरेट की केवाईसी करेंगे, जैसे ओटीपी आपको यहाँ पुट इन करना है। ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर गेट डिटेल्स करेंगे। जैसे ही आप ये दबाएंगे आपके पास पूरा का पूरा, उसके बाद फिर आप जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आएंगे आपको यहाँ यहाँ पर एक पेज खुला हुआ दिख जाएगा। यहाँ ऊपर मेरा पंजीकरण नंबर है, यहाँ पर आपको आवेदक का नाम डालना है और यहाँ पर आपका उपनाम नहीं है तो आप एनए भी डाल सकते हैं। आपको यहाँ पिताजी का नाम डालना है पूरा, यहाँ माता जी का नाम डालना है पूरा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी टीओबी डालनी है जो मैच खानी चाहिए 10th की मार्कशीट से। फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो हाँ दबाएंगे, नहीं है तो नहीं दबाएंगे अगर दूसरे स्टेट से भर रहे हैं तो। और जेंडर में आप जो भी है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे कैटेगरीज में, ये कैटेगरीज बांट रखी हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एसटी सब कैटेगरी डाल रखी है। मैं तो जनरल कैटेगरी का हूँ तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ऊपर हाँ से ना सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं एक बाहर का हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। उसके बाद फिर अगर मैं उच्च शिक्षा की बात करूँ तो मैं इसमें बढ़ना चाहूंगा पीजी, क्योंकि मेरी हाईएस्ट पीजी है। इसके बाद अगर निवास क्षेत्र की बात करूँ तो मैं डालूंगा रूरल। और मैं अगर डालूँ कि
मैं दिव्यांग हूँ या नहीं हूँ तो मैं डालूँगा नहीं, और हूँ तो हाँ करूँगा, और अगर हूँ तो किस प्रकार का वो आपको डालना पड़ेगा। विवाहित में मैं डालूँगा नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। अगर आप हैं तो डालेंगे हाँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कुछ डिटेल आधार कार्ड से मैच खाती हुई आ गई हैं, और जो डिटेल आपके आधार कार्ड में नहीं है या फिर आपका मकान नंबर नहीं है, क्षतिक कॉलोनी नहीं है, तो आप एनआईडी भर सकते हैं। अगर है तो आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आपका जो फ़ोन नंबर और ये ईमेल आईडी है, ये आपने शुरुआत में जो भरी थी वही आई है। आप जैसे नीचे वाले कॉलम में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दस्तावेज में सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले आपको अपनी पहचान देनी पड़ेगी कि आपके शरीर में कुछ ऐसा मोल हो या कुछ जिससे आपकी पहचान थोड़ी अलग तरीके से हो। पहचान पत्र में यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा आधार कार्ड, और नीचे डालूँगा क्रमांक में मैं आधार कार्ड नंबर। जैसे मैं लिख रहा हूँ मोर ऑन राइट हैंड फिंगर, क्योंकि मेरी तो राइट हैंड फिंगर में मोल है, जिससे मेरी पहचान बनती है। फिर मैं आईडी में सेलेक्ट करूँगा आधार कार्ड, फिर ये कुछ देर लोड लेगा। उसके बाद फिर मैं आधार कार्ड का नंबर आपको ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि आपने केवाईसी कर लिया। यहाँ पर आपका आधार कार्ड का एड्रेस आ जाएगा, आपकी फोटो आ जाएगी आधार कार्ड की। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएँगे, तो आपको ये पूरा प्रोफाइल दिख जाएगा। आपने जो भी पिछले वाले पेज पे आपने अपना नाम डाला, पिताजी का नाम डाला, आपने माताजी का नाम डाला, आपने जो भी जेंडर और जो भी कैटेगरी आपने यूज़ यूज़ करी है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको यहाँ पर थोड़े-से ये पढ़ने पड़ेंगे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप नीचे देखेंगे आपको लाइव कैप्चर फ़ोटो अपलोड करनी होगी, जो यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। पहले आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर आपको साइन डालना है, यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन डालना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको हिंदी में तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। और दस्तावेज में आपको 10th की मार्कशीट या फिर 12th की मार्कशीट लगेगी, या फिर आप जन्म प्रमाण पत्र भी आप वो भी डाल सकते हैं। अपलोड फोटो, सिग्नेचर, हैंडराइटिंग टेस्ट में आप ये बार-बार क्लिक करेंगे ताकि ये वेरीफाई कर सके कि आपने जो भी अपलोड किया है वो सही है, गलत है। और उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शन और मिल जाएँगी।